हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर 1 सुपर सेंसेस। पूरे चैप्टर को समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम देखेंगे। तो इसमें है, देखिए सेंसेस क्या होते हैं। ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं हमारे, जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो हमारी आइज़, हमारी नोज़, हमारे ईयर्स, हमारी स्किन और हमारी टंग, ये हमारे 5 सेंसेस होते हैं। तो चैप्टर में हमारे सेंसेस के बारे में बताया गया है। ह्यूमन सेंसेस और एनिमल्स के पास जो सेंसेस होते हैं, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, वो इसमें बताया गया है। तो इसमें है, हैज़ दिस एवर हैपेंड टू यू? क्या ऐसा कभी तुम्हारे साथ हुआ है कि तुम प्लेग्राउंड में खा रहे हो और कोई ईगल आए और आपकी रोटी उठा करके ले जाए, या फिर घर में कुछ मीठा गिर गया हो और फटाफट वहाँ पे बहुत सारी आंट्स आ जाए और आप किसी डॉग के पास से बिल्कुल चुपचाप निकले, फिर भी वो डॉग उठ जाए? ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनिमल्स के पास अलग अलग सेंसेस होते हैं। वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और चीज़ों को फील भी कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने प्रे को देख सकते हैं, अपने शिकार को। प्रे का मतलब होता है शिकार। हाँ, तो वो अपने शिकार को बहुत ही दूर से देख सकते हैं और वो बहुत ही दूर की फेंटेस्ट मतलब बहुत ही हल्की सी साउंड को भी सुन सकते हैं। कुछ एनिमल जो हैं अपने फ्रेंड्स को स्मेल से, उनकी खुशबू से पहचान लेते हैं। और जो एनिमल का जो वर्ड है वो फुल ऑफ अमेजिंग सेंसेस से है। तो अब हमें क्वेश्चन है कि आंट जो है वो ग्राउंड पे हैं एक बिल्कुल। हाउ डिड यू रिकोगनाइज अ फ्रेंड? आप फ्रेंड को कैसे रिकोगनाइज करते हैं? आंट कैसे फ्रेंड को रिकोगनाइज करती हैं? तो ग्राउंड पे वो एक साथ चल रही होती हैं, एक ग्रुप में, एक दूसरे की बिल्कुल सीधी लाइन में। फर्स्ट एक होल के अंदर जा रहे होते हैं, होल के पास एक आंट खड़ी होती है, तो आंट बाकी लोगों को कैसे अंदर जाने देती है, ये वाली चीज़ बता रखी है, जो आंट गार्ड कर रही होती है होल को। तो क्वेश्चन है, हाउ डिड द आंट नो द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? एक आंट को कैसे पता लगेगा कि कोई दूसरी आंट उनके ग्रुप की नहीं है? तो देखिए, आंट्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। आंट्स के पास और बाकी दूसरों के पास, दूसरे एनिमल्स के पास अलग अलग सेंसेस होते हैं, जैसे हमारे पास होते हैं। वो दे कैन सी, हियर, स्मेल एंड फील। वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। ड्यू टू डिफरेंट सेंसेस आंट कुड नो दैट अदर आंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। तो अलग अलग जो सेंसेस होते हैं ना आंट्स के पास, उसकी हेल्प से आंट को पता लग जाता है कि कौन सी आंट उनके ग्रुप की नहीं है। हाउ डिड द गार्ड आंट रिकोगनाइज दिस आंट? और जो गार्ड आंट होती है, जो होल को गार्ड कर रही होती है, रक्षा कर रही होती है, वो कैसे पहचानती है कि कोई उसके ग्रुप की आंट नहीं है? स्मेल से, उसको स्मेल करके। फिर इनके आंसर देखने हैं। देखिए, जागरी का मतलब होता है गुड़। आप कुछ गुड़ या फिर कुछ मीठी चीज़ ग्राउंड पर रख दीजिए, उसके आसपास आंट आ जाती हैं। तो ऐसा कैसे होता है वो बताना है। तो हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमसे, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर आंट टू कम? आंट को आने में कितना समय लगता है? 15 से 20 मिनट्स उसको लगते हैं। हाउ डिड वन आंट कम फर्स्ट और ग्रुप ऑफ आंट्स कम टुगेदर? तो क्या आंट एक साथ आती हैं या अकेली अकेली आती हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो एक आंट आती है और उसके बाद बहुत सारी आंट उसके पीछे आ जाती हैं। तो वन आंट केम, देन इट इज़ फॉलोड बाय ग्रुप ऑफ आंट्स। व्हाट डिड द आंट डू विद द फूड? आंट क्या करती हैं? आंट कैरीड द फूड टू देयर होल। आंट जो है अपने होल में उस फूड को ले जाती हैं। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? वो वहाँ से कहाँ जाती हैं? दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर। जहाँ पर खाना होता है वहाँ से अपने होल की तरफ वो चली जाती हैं। डू दे मूव इन लाइन? येस, दे मूव इन लाइन। दे मूव केयरफुली विदाउट हार्मिंग अदर आंट्स। इस तरीके से आप बता सकते हैं। अगर आप एक पेंसिल से उनका रास्ता ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा? तो अगर आप पेंसिल से उनका रास्ता ब्लॉक कर देंगे तो आंट जो है पेंसिल के ऊपर चढ़ करके उतर करके नीचे चली जाएंगी। ये वो करती हैं। फिर वो रिकॉग्नाइज कैसे करती हैं कि भाई ऐसा है? तो उनकी जो स्मेल होती है ना, जब वो चलती हैं ना, तो वो स्मेल छोड़ती हुई चलती हैं अपनी। तो वो अपनी स्मेल को पहचान के एक सीधी लाइन में चलती हैं। अब देखिए, जो मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। तो कुछ मेल जो आदमी जो होते हैं इंसेक्ट, कीड़े, वो अपनी जो फीमेल, उनको मतलब जो लड़की वाली होती है फीमेल, उसको पहचान लेते हैं उसकी स्मेल से। मॉस्किटो जो है, मच्छर, हमें कैसे पहचान लेते हैं? वो भी हमें हमारी स्मेल से पहचानते हैं।
और ये बॉक्स में है वो कह रहा है कि मैं एक सिल्क वॉर्म हूँ, मैं सिल्क वाला कीड़ा हूँ, रेशम का कीड़ा, और मैं अपनी फीमेल को कई किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता हूँ उसकी स्मेल से। अब क्या आपने कभी देखा है किसी डॉग को स्निफल मतलब इधर उधर सूंघते हुए? तो वो क्या सूंघ रहा होता है और वो किस तरीके से जो है अपने एरिया को पहचानता है? तो देखिए जो डॉग है ना वो यूरिन से या फिर पॉटी से, टॉयलेट या फिर पॉटी से जो डॉग है वो पहचान लेता है कि उसका एरिया कौन सा है। आपने देखा होगा कि कई बार डॉग्स जो हैं वो टायर्स जैसे टायर्स के पास टॉयलेट करते हैं, या फिर कोई गाड़ी या कोई बाइक आती है उसके पीछे भागते हैं। तो क्यों भागते हैं? क्योंकि उन्हें किसी और डॉग के यूरिन की स्मेल आती है, इस वजह से उसको भगाने के लिए वो गाड़ियों के पीछे भागते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वॉट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज़ ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग? तो डॉग के जो स्पेशल सेंसेस होते हैं किस तरीके से ह्यूमन बींग्स उनका इस्तेमाल करते हैं? क्रिमिनल्स को कैच करने के लिए करते हैं, है ना, फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स, फॉर डिटेक्टिंग स्टोलन गुड्स, जो खोए हुए सामान होते हैं उसको ढूंढने के लिए, एंड फॉर डिटेक्टिंग बॉम्ब्स, बॉम्ब्स को डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फिर है, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू? आपको कब लगा कि आपका जो आप सूंघ पाते हैं आपके लिए हेल्प हुआ है, और आप किस तरीके से बताएंगे? लिस्ट एग्जाम्पल बताने हैं आपको, कौन सी स्मेल आपको पसंद है कौन सी नहीं। तो गार्बेज आपको पसंद नहीं है, डिड नॉट लाइक टेस्टी फूड, येस आई लाइक, इस तरीके से आप बता सकते हैं। देखिए, आई लाइक द स्मेल ऑफ, क्या क्या बोल सकते हैं? फूड, आई लाइक द स्मेल ऑफ परफ्यूम, फ्लावर, फ्रेश एयर। आपको किस किस की स्मेल पसंद नहीं है? गार्बेज और काउ डंक, स्टेल एयर, या स्मेल ऑफ यूरिनल। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, फ्रॉम द स्मेल ऑफ क्लोथ्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स कैन यू से टू whom दे बिलोंग? आपके फैमिली मेम्बर्स की जो क्लोथ्स की स्मेल होती है क्या आप उससे पहचान लेते हैं वो किसके हैं? तो हाँ, जनरली हम पहचान लेते हैं। अब वाइसो, आज रजनी ने आज जो है रजनी को इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना पड़ा। उसको अपना जो शी हैड टू लीव हर 6 मंथ ओल्ड, अपना 6 महीने छोटा बेटा जो है दीपक, उसको अपनी बहन के घर छोड़ के आना पड़ा। उसकी बहन का नाम सुशीला था। सुशीला का खुद की एक बेटी है जो सेम एज की है, मगर एक बहुत ही फ़नी सी बात हुई कि दोनों बेबीज़ ने पॉटी कर दी एक ही टाइम पर। और उसने अपनी सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी तो ईजिली साफ़ कर दी, मगर जब दीपक की साफ़ की तो अपना मुंह स्कार्फ से कवर कर लिया। तो ऐसा क्यों किया होगा उसने? तो सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स नैपी, बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर। वाई डू यू थिंक सो? क्योंकि उसे अपनी डॉटर की मतलब स्मेल की आदत पड़ गई होती है, और इसलिए उसको फ़र्क नहीं पड़ता और उसको डर्टी भी फील नहीं होता। व्हेन वी फील समथिंग इज़ डर्टी वी फाइंड इट्स स्मेल बैड। जब हम लोगों को कोई चीज़ डर्टी या गंदी लगती है तो हमें ना उसकी स्मेल भी गंदी लगती है। और सुशीला, in case of Sushila, she thought Deepak's nappy to be dirty, so she had to cover her nose. When she was cleaning her daughter's nappy, she did not think of it being dirty. तो उसको उस टाइम पे डर्टी नहीं लगी थी। तो ये क्या है, इज़ अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरी वन इन सेम वे? तो और डज़ इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील अबाउट इट? हाँ, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से, इसमें क्वेश्चन का मतलब ये है क्या हमेशा हमें अच्छी या फिर बुरी स्मेल, सबको हर स्मेल अच्छी लगती है और सबको हर स्मेल बुरी लगती है, क्या ऐसा होता है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कब हमारी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं उन्हें पेट्रोल की स्मेल बड़ी अच्छी लगती है, पर्सनली मुझे तो बहुत गंदी लगती है। कुछ लोगों को पेंट की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, और कुछ लोगों को रोज़ की स्मेल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये डिपेंड करता है हमारी फीलिंग्स पर। कुछ चीज़ें तो खैर सबको ही अच्छी लगती हैं, जैसे टेस्टी खाने की खुशबू सबको अच्छी लगती है ना। तो ऐसे करके हमारी फीलिंग्स पे भी डिपेंड करता है। अब आता है बर्ड्स के बारे में। राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आइज़ इन फ्रंट्स ऑफ इट्स हेड। हमें नेम बताना है बर्ड का जिसकी जो आँखें हैं वो उसके बिल्कुल सर के पास में होते हैं। जैसे ह्यूमंस की हमारी आँखें सर के आगे की तरफ होती है ना, हमारे फेस पे एक साथ होती है, तो ऐसी आइज़ जो होते हैं वो उल्लू की, आउल की होती है। फिर हमें बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ सम birds which have eyes on either side of the head. What is the size of their eyes as compared to size of their head? तो हमें बताना है कि ऐसी चिड़ियों के नाम जिनके जो आँखें हैं वो अपना जो हेड होता है ना, सर के दो अलग अलग तरफ है। तो वो कौन कौन सी बर्ड्स है? जैसे पिजन, पिजन के अलग अलग तरफ होती हैं, है ना। और
क्रो, स्पैरो, ईगल, इनकी अलग अलग थोड़ी दूर दूर होती हैं आइज़, हेड के दो अलग अलग कोनों पे। तो पिजन, क्रो, स्पैरो, ईगल, और हमें दिखता है कि इनकी जो आंखें होती हैं वो बहुत ही बटन जैसी, एकदम नन्ही नन्ही छोटी छोटी सी इनकी आइज़ जो है वो होती हैं। अब इसमें यह है कि मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, जो ज़्यादातर बर्ड्स होती हैं उनकी जो आइज़ होती हैं वो हेड के दो तरफ होती हैं। वो इसलिए होती हैं, दो तरफ क्यों होती हैं, ताकि वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर सेम टाइम पर फोकस कर पाएँ। हम लोग स्ट्रेट ही देख पाते हैं, हम लोग इधर और उधर, लेफ़्ट और राइट साइड में एक टाइम पे एक साथ नहीं देख सकते। ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स देख सकती हैं। स्पैरो, ईगल, उनकी आंखें तिरछी होती हैं, हेड के दो अलग अलग साइड पे होती हैं, इसलिए वो लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे सेम टाइम पर देख सकती हैं और फोकस भी कर सकती हैं। और फिर उसके आगे है यू मस्ट, आपने देखा होगा कि बर्ड जो है अपनी नेक जो है वो बहुत ही जल्दी जल्दी हिलाती रहती हैं। वो इसलिए क्योंकि बर्ड्स आइज़ जो है वो फिक्स नहीं होती हैं, वो मूव करती रहती हैं, इसलिए ही वो अपनी, क्योंकि उनकी आंखें फिक्स नहीं रहती हैं एक जगह पर बर्ड्स की, इसलिए वो अपनी गर्दन को भी हिलाते रहते हैं। फिर इसमें एक्टिविटी करनी है, आप अपनी एक आंख को बंद करके देखिए तो आपको सिर्फ एक ही तरफ का दिखेगा, दूसरी तरफ का नहीं दिखेगा। तो इसलिए क्योंकि हमारी आंखें जो हैं बिल्कुल पास पास हैं और हमारे फेस की एक ही साइड है। अगर अलग अलग साइड होती तो हमें दो अलग अलग डायरेक्शन में भी दिख पाता। तो इसमें यही है। आगे है, नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट, ट्राई दिस विद वन विद बोथ। अच्छा, तो एक्टिविटी है, वो आपको बस इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। हाँ, आगे है इसमें, डू एनिमल्स सी कलर, क्या जो एनिमल्स हैं उनको कलर दिखाई देते हैं, ये हम लोगों को बताना है। और हाँ, हमें ईगल के बारे में बताया गया है कि ईगल जो है वो 1.5 से 2 किलोमीटर तक की दूरी तक भी वो आराम से जो है वो देख लेती है। देखिए 2 किलोमीटर तक देख लेती है ईगल, इतना दूर तक। अब कलर्स के बारे में हमें बताया गया है कि क्या एनिमल्स कलर्स देख सकते हैं। तो एनिमल्स जो हैं वो इतने कलर्स नहीं देख सकते हैं जितने हम लोग देख पाते हैं, ये बात होती है। तो जो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स जो दिन में जगते हैं वो ज़्यादा कलर्स को देख पाते हैं, और कुछ एनिमल्स जो रात में जगते हैं वो ऐसा माना जाता है कि सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर को ही देख पाते हैं। अब बात आती है शार्प ईयर्स की, ईयर्स की बात कर रहे हैं हम। तो आपने क्लास 4th में पढ़ा था कि दैट वी कैन नॉट ईजिली सी बर्ड्स ईयर, हमें जो चिड़ियाँ हैं उनके कान हमें नहीं दिखते हैं। देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विद फेदर्स, क्यों नहीं दिखते, क्योंकि उनके जो कान होते हैं ना वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और उनके जो फेदर, उनके जो पंख होते हैं ना, उससे चिड़ियों के कान जो है वो कवर हुए हुए होते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें 10 एनिमल के नाम बताने हैं जिनके कान जो हैं वो हमें दिखते हैं। तो बहुत सारे हैं, जैसे डॉग्स, काउ, कैट, बफेलो, रैबिट, एलिफेंट, लायन, ज़ेब्रा, जिराफ और माउस, इन सब के हमें कान दिखते हैं। तो डॉग, कैट, काउ, बफेलो, रैबिट, एलिफेंट, लायन, ज़ेब्रा, जिराफ एंड माउस, इनके कान हमें दिखते हैं। नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर आर बिगर देन आवर ईयर्स, हमें कुछ एनिमल्स के नाम बताने हैं जिनके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं हमारे कानों से। तो एलिफेंट के कान बहुत बड़े होते हैं, और रैबिट के कान तो और ही बड़े बड़े खूब होते हैं, काऊ के भी काफ़ी बड़े होते हैं, है ना। तो इन सब के कान हमसे बड़े होते हैं। थिंक, इज देयर सम लिंक बिटवीन साइज ऑफ एनिमल एंड देयर हियरिंग, तो क्या कान बड़े होने से ज़्यादा सुनाई देता है एनिमल्स को, ऐसा कुछ है। तो ऐसा अभी हमें कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं लग पाया है रिसर्चेस के बाद। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, a link between size of animals and their ear and their hearing. Animal with bigger ears have better hearing than animals with smaller ear. तो जिनके ज़्यादा बड़े कान होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा सुन पाते हैं कंपेयर टू जिन एनिमल्स के छोटे कान होते हैं। ये एक्टिविटी है, ये तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ करनी है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस ये है इसमें कि अगर आप डेस्क के पास सर रखेंगे और धम्म से हाथ मारेंगे तो आपको बहुत तेज़ वाइब्रेशन सुनाई देगी अपने कान के पास। तो साउंड्स एंड मैसेजेस वाला जो पार्ट है अब ये इसी से स्टार्ट होता है। तो अब ये है कि जो एक लंगूर के बारे में हमें बताया जा रहा है, जो लंगूर होता है ना वो उस पर
अपने पेड़ पे बैठा हुआ ही अपने साथियों को वॉर्न कर देता है। टाइगर आ रहा है, लेपर्ड आ रहा है, डेंजर के बारे में वॉर्न कर देता है। लंगूर स्पेशल वार्निंग कॉल होती है, लंगूर की एक बहुत ही स्पेशल सी वार्निंग कॉल होती है, उसके थ्रू ये सबको जो है बता देता है कि डेंजर है और यहाँ से चले जाओ अपने साथियों को। बर्ड्स भी अलार्म कॉल्स देती हैं अगर कोई डेंजर आ रहा होता है। उनकी तो अलग अलग होती है, अगर स्काई से डेंजर आ रहा है तो उनकी अलार्म कॉल अलग होगी, ग्राउंड से डेंजर आ रहा है तो बर्ड्स की अलार्म क्लॉक जो है, अलार्म क्लॉक नहीं, अलार्म कॉल मतलब डर, मतलब कि कोई डेंजर है, कोई खतरा है, वो वाली जो आवाज़ होती है वो अलग अलग होती है। फिशेस जो हैं वो अलार्म जो देती हैं कि मतलब गड़बड़ है कुछ, और ख़तरे की घंटी जो बजाती है ना वो इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजती हैं फिशेस। तो कुछ एनिमल जो हैं वो अलग जैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि भूकंप, अर्थक्वेक आने वाला होता है तो अलग तरीके से वो बर्ताव करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर तूफान वगैरह आने वाले होते हैं तो इस जो बिहेवियर से हम लोग को पता लग जाता है कि कोई गड़बड़ है। और हमें बताया गया है कि दिसंबर 2004 में जब सुनामी आई थी अंडमान निकोबार आइलैंड में, तो एनिमल्स ने बहुत ही अलग तरीके से एक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो बहुत ही कम एनिमल्स की कैजुअलिटी हुई थी, बहुत कम डेथ हुई थी एनिमल्स की, और बल्कि ह्यूमंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा की डेथ हो गई थी। Dolphins also make different sounds to give messages to each other. Scientists believe that many animals have a special language of their own. मतलब डॉल्फिन्स भी बहुत अलग अलग स्पेशल सिग्नल्स देती हैं अपने को, अपने बाकी सारे साथियों को। इसलिए साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनकी भी अपनी कोई बात करने की भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल्स? यस, आप समझ सकते हैं, साउंड पहचान लेते हैं ना कि डॉग भौंक रहा है, कैट म्याऊ म्याऊ कर रही है, या फिर काऊ की आवाज़ है, या हॉर्स की, या फिर लायन की, आप समझ जाते हैं ना इसी तरीके से। डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? विच वन? आपको क्या लगता है कि कुछ एनिमल आपकी भाषा समझ जाते हैं? तो हाँ, डॉग समझ जाते हैं, काऊ भी समझ जाती है ना। डॉग, काऊ, पैरट जो आपके पेट्स होते हैं वो भाषाएं हमारी जो है वो समझ जाते हैं। अब है से इट विथ साउंड्स। तो जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड्स फॉर गिविंग मैसेजेस। तो ये तो इतना वो कुछ है नहीं। स्लीपिंग वेकिंग, हाँ अभी हमें स्लॉथ के बारे में देख लेते हैं। स्लॉथ एक जानवर है जिसको जो बियर जैसा दिखाई पड़ता है, वो दिन में 17 घंटे 17 आवर्स की वो स्लीप लेता है और ट्री पर ही सोता रहता है। वो अपनी पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 7 to 8 ट्रीज़ पे क्लाइंब करता है, और जो है वो 40 ईयर्स तक उसकी लाइफ होती है, और वो पूरे दिन सोता है, फिर जिस ट्री पे रह रहा होता है उस ट्री की पत्तियाँ खाता है, और हफ्ते में एक बार रिलीव होने के लिए, देखिए रिलीव होना या फिर नेचर्स कॉल, इसका मतलब होता है टॉयलेट या पॉटी करना, ठीक है। तो ये होता है रिलीव वन सेल्फ, इसका ये मतलब होता है। और हमें बताया गया है कि जो स्लॉथ होता है वो दिन में 17 आवर्स सोता है। फिर हमें बाकी सारे एनिमल्स का भी बताना है कि ये जो एनिमल्स हैं वो कितने कितने घंटे जो है वो सोते होंगे। लिजर्ड विंटर्स में बहुत देर तक सोती है क्योंकि वो खुद को ठंड से बचाने के लिए छुपी रहती है। अब काऊ कितने घंटे सोती है दिन में? तो काऊ सोती है 4 आवर्स। पाइथन सोता है 18 आवर्स। जिराफ सोता है ओनली 2 आवर्स एंड कैट सोती है 12 आवर्स के लिए। फिर क्वेश्चन है, व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स डू यू हैव क्वेश्चंस अबाउट दैम, मेक अ लिस्ट। तो मतलब आप क्वेश्चन, हाँ कि किस तरीके से ये लोग एक दूसरे से, हाउ दे कैन टॉक विद ईच अदर, डू दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, कैन दे सी कलर्स, हाउ मच टाइम डू दे स्लीप, कैन दे सेंस डेंजर, हाउ मच दे ईट। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इसमें लिख सकते हैं इस टाइप से। फिर टाइगर के बारे में बताया गया है। फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है टाइगर के बारे में। इसमें बताते हैं हमें, अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। हमसे 6 गुना ज़्यादा अच्छे तरीके से जो टाइगर है वो देख सकता है रात के समय। टाइगर के जो विस्कर्स, मतलब उसकी जो मूछें होती है ना, वाइट वाइट कलर की दिख रही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, और इसका जो मूवमेंट्स होता है ना, और वाइब्रेशन हवा की, वो भी ये पहचान लेती हैं, और ये हेल्प करती हैं टाइगर्स को डार्क में अपने प्रे को, अपने शिकार को ढूंढने में। टाइगर जो है वो का जो सेंस ऑफ हियरिंग होता है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और वो मतलब पेड़ के पत्ते के हिलने का डिफरेंस और एक जानवर के ज़मीन पर चलने का डिफरेंस भी वो समझ जाता है। टाइगर के कान जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं ताकि वो दूर दूर की साउंड भी, आवाज़ भी सुन सके, कैच कर सके।
टाइगर मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पस। टाइगर अलग अलग साउंड निकालते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। जब वो गुस्सा होते हैं तो उनकी साउंड अलग होती है, जब वो रोर कर रहे होते हैं, जब वो एंग्री होते हैं, या फिर जब वो अपनी टिग्रिस को बुला रहे होते हैं तो उनकी जो साउंड होती है वो अलग होती है। और टाइगर की जो रोर है वो लगभग 3 किलोमीटर तक हमको सुनाई दे सकती है। हर टाइगर जो है, ईच टाइगर का अपना अलग अलग एरिया जो है वो मार्क उसने किया होता है, और वो एरिया कई किलोमीटर्स का होता है। वो अपने यूरिन से, अपने टॉयलेट से वो इस एरिया को मार्क करते हैं। और टाइगर कैन एक टाइम पर जो है एक एरिया में एक ही टाइगर रहता है, दूसरा टाइगर उस एरिया में आना अवॉइड करता है अपनी, ताकि लड़ाई ना हो जाए। तो पहला जो चैप्टर देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा हमारा ये चैप्टर था। और कुछ और क्वेश्चंस हैं नेशनल पार्क्स के बारे में। टाइगर्स को बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है, टाइगर्स को थ्रेट है ह्यूमन से, क्योंकि पोचिंग किलिंग होती है, इनकी स्किन के लिए बेची जाती है। तो नेशनल पार्क्स वगैरह बनाए हुए हैं हमारी गवर्नमेंट ने इनको सेव करने के लिए, ताकि इनका जो नेचुरल हैबिटाट है, मतलब जिस जगह रहते हैं इनका नेचुरली घर जो जंगल है वो इनके बचे रहें। नेशनल पार्क इंडिया में इस्टेब्लिश हुए हैं, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम में, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है, पमालू है झारखंड में, गिर गुजरात में। इस तरीके से बहुत सारे नेशनल पार्क गवर्नमेंट ने जानवरों को सेव करने के लिए बना करके रखे हुए हैं। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।